हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 28 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होगी। पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किस्त बिहार विधानसभा चुनाव यानी कि 6 और 11 नवंबर से ठीक पहले जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। वहीं केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी है। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये किस्त दी गई, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के किसानों को भी ये किस्त मिल चुकी है। बाकी राज्यों को नवंबर में भुगतान होने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आंध्र हादसा, बस से बाइकर नहीं उसकी लाश टकराई थी। नशे में डिवाइडर से भिड़कर मौत, बाइक समेत बस के नीचे आया जिंदा जले 20 यात्री। दोस्तों, आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार को पुष्टि कर दी कि कुरनूल बस हादसे की वजह बने बाइक सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे। बाइक का पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। बाइक सवार हरिशंकर भी रोड डिवाइडर से टकराने के कारण मर चुका था। पीछे बैठा स्वामी सड़क पर पड़ी बाइक और शंकर को हटा पाता। इससे पहले ही तेज रफ्तार में बस आ गई। बाइक बस में फंस गई और करीब 200 मीटर तक घिसट गई, जिससे उसका फ्यूल टैंक फट गया और आग लग गई। दोस्तों, आपको बता दें हादसे की यह पूरी कहानी हरिशंकर के साथ बाइक पर पीछे बैठे एरी स्वामी ने पुलिस को बताई। लगातार 2 दुर्घटनाओं और बस में आग लगने के बाद स्वामी डरकर अपने गांव तुगली चला गया था। बाद में पुलिस ने स्वामी से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो भी इन्हीं दोनों का है, जिसमें हरिशंकर नशे में नजर आया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र डॉक्टर आत्महत्या केस, फरार सब इंस्पेक्टर ने सरेंडर किया। मकान मालिक का बेटा भी गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले सिस्टम ने मारा। दोस्तों, महाराष्ट्र की महिला डॉक्टर सुसाइड केस में शनिवार को दूसरी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया कि फरार सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने शनिवार शाम फलटन ग्रामीण पुलिस थाने में सरेंडर किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इससे पहले शनिवार दोपहर पुलिस ने प्रशांत बांकर को गिरफ्तार किया था। पीड़ित जिस मकान में रहती थी, प्रशांत उस मकान मालिक का बेटा है। वह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उस पर पीड़ित का रेप करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। दोस्तों, वही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मामले को संस्थागत हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर जनता को अपराधियों से बचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस निर्दोष महिला के साथ सबसे जघन्य अपराध किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका बोला भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं। भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी, उन्हें पता है कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूबियो ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते रहे हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती को कोई नुकसान नहीं होगा। आपको बता दें, जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत ने अमेरिका पाकिस्तान की नजदीकी पर चिंता जताई, तो रूबियो ने कहा कि भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी है। वे जानते हैं कि हमें कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं। उनके भी कुछ देशों से रिश्ते हैं। यह समझदारी भरी विदेश नीति का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों पर रूबियो ने कहा, हमें पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच पुराने तनाव हैं, लेकिन हमारा काम है कि जितने देशों के साथ हो सके दोस्ती के रास्ते ढूंढें। हम पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ काम करते आए हैं और अब इसे और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह भारत या किसी और के साथ हमारे अच्छे रिश्तों की कीमत पर नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। तो चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। साइक्लोन मोंथा का असर शुरू, केरल में 2 की मौत, ओडिशा में लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा। आंध्र, बंगाल, तमिलनाडु में रेड अलर्ट। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन मोंथा तेजी से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और तूफान का खतरा बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग ने इन राज्यों के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, आपको बता दें साइक्लोन मोंथा 28 अक्टूबर की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और कलिंगपट्टनम के बीच तट से टकरा सकता है। इसकी रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और लैंडफॉल के वक्त हवा की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है। वहीं केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। आईएमडी ने 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। 8 जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, कालाहांडी और कंधमाल में 128 रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जा रही है। राहत केंद्रों में खाना, दवा, रोशनी और पालतू जानवरों की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी
स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दोस्तों, साइक्लोन मोंथा से जिन 4 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट है वे राज्य हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, ओडिशा के मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर सर्विस की 128 टीमें तैनात कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार तक हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और 28-29 अक्टूबर को हवा की रफ्तार 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इससे समुद्र में ऊर्जा इकट्ठा नहीं होगी और नुकसान कम होने की उम्मीद है। दोस्तों, इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की और हालात का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर, बापटला और वेस्ट गोदावरी जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके कारण सोमवार को स्कूल बंद रखे गए थे। उधर तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के 3 जिलों रानीपेट, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं पुडुचेरी और विल्लुपुरम में भी बारिश के आसार हैं। दोस्तों, बात करें पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल में मंगलवार से शुक्रवार तक कई जिलों दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, 24 परगना, मेदिनीपुर, बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद में भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई गई है। दोस्तों, आपको बता दें देश से 15 अक्टूबर को मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी थी, लेकिन 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से इसका असर मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में अगले 4 दिन तक नजर आएगा। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। पिछले 24 घंटों से देश के 90% इलाकों में बादल छाए रहे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश भी हुई। मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश हुई। वहीं पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश होगी। साथ ही 6 नवंबर के बाद बर्फबारी होने की संभावना है। उधर अरब सागर में बने सिस्टम के कारण गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। अमरेली के राजुला में सोमवार सुबह 6 से 8 बजे के बीच 2 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज की गई। तो चलिए दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठी चक्रवात के प्रभाव से राजस्थान के मौसम में बदलाव आया है। कोटा में देर रात से सुबह तक रुक रुक कर बारिश हुई। सवाई माधोपुर में सोमवार सुबह बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को उदयपुर व कोटा संभाग के 6 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश की, तो मौसम में डिप्रेशन और ट्रफ की एक्टिविटी होने से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है। रविवार को 20 से ज्यादा जिले तरबतर हो गए। श्योपुर में 9 घंटे में ही 2 इंच पानी गिर गया। भोपाल, इंदौर में पूरे दिन रिमझिम बरसात होती रही। तो चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। स्ट्रीट डॉग केस, सुप्रीम कोर्ट बोला देश की छवि खराब हुई। बंगाल, तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया। अगली सुनवाई 3 नवंबर को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंचारिया की बेंच ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन हलफनामा दिया है। कोर्ट ने कहा बाकी राज्यों ने अब तक यह बताने वाली रिपोर्ट दाखिल नहीं की है कि उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के तहत क्या कदम उठाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें 22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस का दायरा दिल्ली एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश में कर दिया था और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। वहीं कोर्ट ने कहा था जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है वहीं वापस छोड़ दिया जाए। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। रूस में दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट, अनलिमिटेड रेंज का दावा। पुतिन बोले इसे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। दोस्तों, रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्निक 9 M739 का सफल परीक्षण किया है। आपको बता दें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन यह हकीकत बन चुका है। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता। दोस्तों, बुरेवस्निक एक क्रूज मिसाइल है जो सामान्य ईंधन इंजन की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इस वजह से यह मिसाइल लगभग अनलिमिटेड यानी असीमित दूरी तक उड़ान भर सकती है। साथ ही दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट के अनुसार मिसाइल की सर्विस में आने के बाद रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज यानी 10 से 20,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता होगी। इससे रूस किसी भी हिस्से से अमेरिका तक हमला करने में सक्षम होगा। आमतौर पर इतनी दूरी तक हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। यह पहली क्रूज मिसाइल है जो इतनी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, आपको बता दें सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में तय मार्ग पर जाती है जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है, जबकि बुरेवस्निक सिर्फ 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और लगातार रास्ता बदलती रहती है, जिससे इसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है।
चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पुष्कर मेले में आया 15 करोड़ का घोड़ा, 5 साल का बादल, 285 बच्चों का बाप, 800 किलो का भैंसा और 16 इंच की गाय भी पहुंची। दोस्तों अजमेर के पुष्कर में पशु मेला परवान पर है। रेतीले नए मेला मैदान में अब घोड़ों की संख्या बढ़ गई है। मेले में पंजाब हरियाणा से आए अधिकतर घोड़ा मालिक जहां लग्जरी टेंट में रात गुजार रहे हैं, वहीं उनके टेंट के बाहर कीमती और लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। आपको बता दें बीकानेर से एक पशुपालक 800 किलो का मुर्रा नस्ल का भैंसा लेकर रेतीले धोरों में पहुंचा है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। मेले में 5 साल का घोड़ा बादल भी पहुंचा है। बादल अब तक 285 बच्चों का बाप बन चुका है। बादल की 11 करोड़ रुपए कीमत लग चुकी है, लेकिन मालिक राहुल उसे बेचना नहीं चाहते हैं। वहीं पंजाब का पशुपालक गेरी अपना 600 जीत चुका 15 करोड़ का घोड़ा साबाज लेकर पुष्कर मेले में पहुंचा है। साबाज से ब्रीडिंग का पैसा 2 लाख रुपए है। मेले में सबसे छोटी 16 इंच की गाय भी आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने चीन को एक्सपोर्ट बढ़ाया। अप्रैल सितंबर में 22% बढ़कर 74,000 करोड़ रुपए पहुंचा। पहली बार डिस्प्ले एक्सपोर्ट किए। दोस्तों अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भारत ने चीन को अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। 2025-26 के पहले 6 महीनों में ये पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22% बढ़ गया। अप्रैल से सितंबर 2025 में भारत ने चीन को 8.41 अरब डॉलर करीब 74,000 करोड़ का माल बेचा, जो पिछले साल 6.90 अरब डॉलर करीब 60,000 करोड़ था। ये बढ़त टेलीफोन सेट के पार्ट्स, झींगे, एल्यूमिनियम जैसी चीजों से आई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लेपर्ड का शिकार, सिर और चारों पैर काट ले गए। डूंगरपुर के जंगल में 100 मिला, बॉडी पर कई जगह चोट के निशान। दोस्तों डूंगरपुर में लेपर्ड का शिकार करने के बाद उसका सिर और चारों पंजे काट लिए गए। उसका शव जंगल में मिला है। मामला आसपुर ब्लॉक के साबला वन क्षेत्र का है। आपको बता दें मालगांव में खंडेश्वर महादेव मंदिर के पास झाड़ियों में शनिवार को लेपर्ड का शव मिला था। शव देखकर ग्रामीणों ने तुरंत आसपुर पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। टीम ने देखा कि लेपर्ड का शव कुछ दिन पुराना है। वन विभाग की टीम ने शिकार की आशंका जताई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जोधपुर में छात्रा को मोबाइल चेक कर रहा था प्रिंसिपल सस्पेंड, आरोप जबरन लॉक खुलवाया। सोशल मीडिया के मैसेज देखे, स्कूल में हंगामा। दोस्तों जोधपुर में एक सरकारी स्कूल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कार्यवाहक प्रिंसिपल ने एक नाबालिग छात्रा का मोबाइल छीन लिया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया। उसने स्टूडेंट के पास बैठने वाले छात्र को लेकर भी उससे सवाल किए। छात्रा ने प्रिंसिपल की इस हरकत की शिकायत परिवार से की। इसके बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। मामला शहर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सोनीपत NIFTEM ने बाजरे से बनाया चावल, शुगर मरीज भी खा सकेंगे। नूडल्स की तरह 5 मिनट में तैयार होगी खीर। दोस्तों बाजरे से चावल बन सकता है, ये सवाल अटपटा लग सकता है, लेकिन यह सच है। सोनीपत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के वैज्ञानिकों ने ऐसा मोटा चावल तैयार किया है जो मिलेट यानी कि मोटे अनाज की श्रेणी में होगा। इसे तैयार करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि इसे शुगर के मरीज भी खा सकेंगे। अगले महीने तक यह मार्केट में उपलब्ध होगा। हालांकि अभी इसकी कीमत तय नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का सर्राफा बाजार देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार सोने की कीमत 884 रुपए बढ़कर 1,22,402 पर पहुंच गई है। इससे पहले इसके दाम 1,21,508 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी में भी 997 रुपए की बढ़त है। ये 1,48,030 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कल इसकी कीमत 1,47,033 प्रति किलोग्राम थी। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स 567 अंक ऊपर 84,779 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 171 अंक की तेजी रही। ये 25,966 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।